जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मीरा पर। आज हम लोग यूरोप महाद्वीप है उसके बारे में जानेंगे। देखिए पिछले जो वीडियो है उसमें हम लोग एशिया महाद्वीप को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग ये वाला जो क्षेत्र है यूरोप, इसको इसको जानेंगे। ये जो विश्व में है ना, किस पोजीशन पे आता है, अगर एरिया वाइज बात किया जाए तो ये 6वें नंबर पे आता है। ठीक है, पहले नंबर पे अगर बात किया जाए तो एशिया आता है, दूसरे नंबर पे अफ्रीका, तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पे दक्षिणी अमेरिका, 5वें नंबर पे आपका आएगा नीचे अंटार्कटिका, 6वें नंबर पे आता है यूरोप और 7वें नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को ओशिनिया भी बोलते हैं कहीं कहीं, तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ जो आपका यूरोप है उसी के बारे में। ठीक है, यूरोप में देखिए टोटल अगर देश की बात किया जाए तो 50 हैं, लेकिन 50 में से अगर बात किया जाए कितने देशों को मान्यता मिली हुई है तो 44 देशों को मान्यता मिली हुई है। ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसने सिर्फ 44 देशों को मान्यता दिया है। वैसे अगर बात किया जाए तो 50 देश हैं। इसे प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि देखिए ये जो है ना, अधिकांश इसके जो देश हैं वो प्रायद्वीप पर ही बसे हुए थे। प्रायद्वीप का क्या मतलब होता है कि अगर इसके जो प्रायद्वीप है उसमें 3 तरह से पानी से सटा होगा। देखिए अगर ऊपर की बात करें तो ये पूरा का पूरा जो सी है ऊपर बेरेंट सागर से लेके इधर सटा हुआ है। इधर बात किया जाए तो आप देखिए ये एक महासागर है एस आकार का, अटलांटिक महासागर। नीचे अगर बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए काला सागर है और नीचे मेडिटेरियन सी है। ठीक है, तो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसे महाद्वीपी प्रायद्वीप भी बोलते हैं। यहाँ अगर सर्वाधिक धर्म की बात किया जाए कि कौन से धर्म की ज़्यादा प्रचलित है, तो ईसाई धर्म यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रचलित है। यहाँ की राइन नदी यहीं पर है, अभी आगे बताएंगे। जो राइन नदी है वो सबसे व्यस्ततम नदी में से एक है। ठीक है, विश्व का 40% कच्चा लोहा यूरोप से निकाला जाता है। सर्वोच्च चोटी जो यहाँ की है माउंट एल्ब्रुस है। यहाँ की सबसे लंबी नदी की बात किया जाए तो वोल्गा है। ठीक है, तो देखिए यूरोप को हम लोग क्या करेंगे ना, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके बात पढ़ेंगे। जैसे कि स्कैंडिनेवियाई कंट्री हो गया, उसको अलग पढ़ेंगे। बेनेक्स कंट्री को अलग पढ़ेंगे, बाल्टिक कंट्री को अलग पढ़ेंगे, आइबेरिया प्रायद्वीप पर जो देश स्थित है उसको अलग पढ़ेंगे। ग्रेट ब्रिटेन जो ये वाला पार्ट है इसको अलग करके पढ़ेंगे, है ना। इधर पूरा बाल्कन प्रायद्वीप पर जो जितने 14 देश बसे हुए हैं उसको हम लोग अलग करके पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे सिर्फ वो देश जो स्कैंडिनेवियाई कंट्री में आते हैं। स्कैंडिनेवियाई कंट्री की अगर बात किया जाए तो उसमें टोटल 4 देश आते हैं। इधर सबसे ऊपर अगर जाएंगे आप रशिया के वेस्ट साइड में, और जो अफ्रीका है उसके ऊपर जाएंगे तो यूरोप महाद्वीप मिलेगा। तो यूरोप महाद्वीप के सबसे ऊपरी साइड में जाएंगे तो यहाँ पर 3 देश आपको मिलेगा, नॉर्वे, स्वीडन यहाँ पर है, और यहीं पर फिनलैंड मिलेगा। ठीक है, नीचे छोटा सा यहाँ पर देखिए एक देश है डेनमार्क, और इधर आप जाएंगे तो आपको ग्रीनलैंड मिलेगा। ये ग्रीनलैंड सी दिख रहा है, इसके जस्ट और बगल में जाएंगे ग्रीनलैंड आएगा। ग्रीनलैंड की विशेषता यह है कि ये जो है ना, अगर राजनैतिक रूप से देखा जाए तो यूरोप में आता है, लेकिन अगर फिजिकल रूप से देखा जाए तो ये कहाँ आता है, उत्तरी अमेरिका का पार्ट है। लेकिन जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा है, ग्रीनलैंड, उस पर अधिकार देखा जाए तो किसका है, डेनमार्क का है। ठीक है, तो स्कैंडिनेवियाई कंट्री में कौन कौन से देश आते हैं, नॉर्वे आएगा, फिनलैंड आएगा, सॉरी फिनलैंड नहीं आएगा, नॉर्वे आएगा, स्वीडन आएगा, डेनमार्क आएगा, और इधर ग्रीनलैंड आएगा। आगे वाले पीपीटी में हम दिखा देते हैं ग्रीनलैंड कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर नॉर्वे आएगा, स्वीडन आएगा, डेनमार्क आएगा, और ग्रीनलैंड यहाँ पर है, ये आएगा। फिनलैंड नहीं आता है कभी कभी, क्योंकि इसके जो कल्चर वगैरह है थोड़ा अलग हो जाता है, इसलिए इसको नहीं रखा जाता है। तो आज हम लोग इसी कंट्री के बारे में पढ़ेंगे जो स्कैंडिनेवियाई कंट्री है। सबसे पहले इसमें आप देख रहे हैं इधर बाल्टिक सी के ऊपर जाएंगे, देखिए बोथनिया, गल्फ ऑफ बोथनिया है। इधर यहाँ पर जब जाएंगे तो आपको फिनलैंड की खाड़ी मिलेगी। इसके नीचे आएंगे तो ये बाल्टिक सी है। बाल्टिक सी से इधर आएंगे तो नॉर्थ सी मिलेगा। ऊपर जाएंगे तो नॉर्वेजियन, नॉर्वे है, नॉर्वे के आगे जाएंगे तो नॉर्वेजियन सी मिलेगा। ठीक है, इसके ऊपर इधर जाएंगे तो बेरेंट सागर मिलेगा। इसके जस्ट और इधर आ जाएंगे तो अटलांटिक ओशन मिलेगा आपको, महासागर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नॉर्वे की। नॉर्वे की जो राजधानी है कहाँ है, ओस्लो। ओस्लो से ही शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। देखिए जो शांति का जो नोबेल प्राइज होता है वो टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें से जो शांति का नोबेल प्राइज है ओस्लो से दिया जाता है। बाकी जो नोबेल प्राइज है वो स्वीडन की जो राजधानी स्टॉकहोम है वहाँ से दिया जाता है 5।
ठीक है। नॉर्वे के बारे में हम लोग आज देखेंगे। नॉर्वे को मध्य रात्रि का देश बोलते हैं। देखिए कुछ ऐसे देश है जिसको उपनाम से भी जाना जाता है। जैसे जापान को अगर बात करेंगे तो सूर्योदय का देश बोलते हैं एशिया महाद्वीप में। अगर थाईलैंड की बात करेंगे तो सफ़ेद हाथियों का देश बोलते हैं। पाकिस्तान नहरों का देश बोलते हैं, है ना। फिनलैंड को झीलों का देश बोलते हैं। वैसे नॉर्वे जो है उसको मध्य रात्रि का देश बोलते हैं। ओस्लो में एक और चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा, एक तो शांति का नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, दूसरा जो अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र है ना वो ओस्लो में ही है। इसकी जो राजधानी ओस्लो है, यहाँ की मुद्रा क्रोन है। अगर इसको करंट अफेयर से रिलेट किया जाए नॉर्वे को, तो डेमोक्रेसी इंडेक्स में टॉप पर है नॉर्वे, और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भी ये टॉप पर है। और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया के अगर रैंक की बात किया जाए तो कितना है 150, ठीक है। अभी इसका रैंक जो इंडिया का है वो डाउन हुआ है। नॉर्वे के बाद दूसरा जो देश आता है यहाँ पे स्वीडन। स्वीडन से एक चीज़ बार बार पॉलिटी में पूछा जाता है कि जो लोकपाल है उसका पद कहाँ से लिया गया है। तो लोकपाल का जो पद है वो यही स्वीडन से ही लिया गया है। स्वीडन की जो राजधानी है स्टॉकहोम, यहाँ से जो नोबेल का 6 क्षेत्रों में टोटल दिया जाता है। तो जो शांति का दिया जाता है वो तो बता दिया आप लोग, ओस्लो से दिया जाता है, ओस्लो से। लेकिन जो 5 है वो स्टॉकहोम से दिया जाता है, ठीक है। इससे ज़्यादा यहाँ स्वीडन से कुछ याद करने की नहीं है, एग्जाम में नहीं आते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग तो किसकी बात करेंगे, डेनमार्क की। यहाँ पर डेनमार्क पर क्या है, यह बहुत छोटा देश है किंतु विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है ग्रीनलैंड, उस पर डेनमार्क का ही अधिकार है। डेनमार्क राजनैतिक रूप से आपको पता है कहाँ आता है, यूरोप में आता है, ठीक है। लेकिन अगर भौगोलिक रूप से बात किया जाए तो उत्तरी अमेरिका में आता है। डेनमार्क की होल्स्टीन गाय है जो सर्वाधिक दूध देती है। कभी कभी एग्जाम का पार्ट बन जाता है होल्स्टीन गाय कहाँ की है, तो वो डेनमार्क की है। इसकी राजधानी कोपेनहेगन में जलवायु परिवर्तन विषय पर सम्मेलन होता रहता है। फिर जो फिनलैंड है इसकी राजधानी कहाँ है, कोपेनहेगन, ठीक है। सॉरी डेनमार्क, फिनलैंड बार बार बोल रहे हैं। जो डेनमार्क है इसकी राजधानी यहाँ पर देखिए कोपेनहेगन में है। यहाँ पर जो जलवायु परिवर्तन विषय पर हमेशा सम्मेलन होता रहता है। बाल्टिक सागर यहीं पर है, इसके जस्ट बगल में। आप इस साइड जाएंगे तो बाल्टिक सागर मिलेगा, इधर जाएंगे नॉर्वे के वेस्ट साइड में तो यहाँ पर आपको नॉर्थ सी मिलेगा। अच्छा, अगर कोपेनहेगन को रिलेट करें, जो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, तो कोपेनहेगन जो सेफ सिटी इंडेक्स आया है 2022 वाला कि देश दुनिया में कौन सा देश सबसे सुरक्षित देश है, तो उसमें टॉप जो किया है वो कोपेनहेगन ही टॉप किया है। भ्रष्टाचार सूचकांक में भी जो डेनमार्क है इसने टॉप किया है। दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप ये डेनमार्क ही बना रहा है। देखिए ऊर्जा द्वीप का क्या मतलब होता है, ऊर्जा द्वीप का ये मतलब होता है कि इसके सामने देखेंगे अगर डेनमार्क के, तो यहाँ पर देखिए नॉर्थ सी है ना, उत्तर सागर है। तो इस उत्तर सागर में क्या करेगा, आर्टिफिशियल छोटे छोटे द्वीप बनाएगा और उसी द्वीप के ऊपर पवन चक्कियाँ ऐसे लगा देगा और वहाँ से एनर्जी जनरेट करेगा, ऊर्जा बनाकर इन सारे जो देश है ना, इन देशों के पास बेचने का काम करेगा। इसी के हेल्प से हम लोग जो भारत है, भारत भी तमिलनाडु के नीचे जो क्षेत्र नहीं है पाक स्टेट, वहाँ पर क्या कर रहा है, ऊर्जा द्वीप बनाने की प्रयास कर रहा है। जो इसी के साथ टाई अप हुआ है डेनमार्क के साथ, इन्हीं की तर्ज पे हम लोग बनाएंगे। उसके बाद जो तीसरी कंट्री आती है डेनमार्क के बाद, यहाँ पर आती है फिनलैंड। जो ग्रीनलैंड है ना, ग्रीनलैंड के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। ग्रीनलैंड में यही है कि ये जो दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, द्वीप है और इस पे अधिकार डेनमार्क का है। फिनलैंड की बात करते हैं तो देखिए फिनलैंड यहाँ पर आपको मिलेगा। ये जो पूरा एरिया है ये फिनलैंड का है, ठीक है। इसी के जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा जलराशि दिख रहा होगा, तो ये कौन सा क्या है, फिनलैंड की खाड़ी है। ये जो जल दिख रहा है फिनलैंड की खाड़ी है। इधर नीचे आएंगे ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है ये गल्फ ऑफ बोथनिया है। नीचे आएंगे तो बाल्टिक सागर है। बाल्टिक सागर से 3 देश सटते हैं, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ठीक है। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो हम लोग देखते हैं फिनलैंड के बारे में। फिनलैंड को झीलों का देश बोलते हैं। अभी पिछले थोड़े टाइम में आपको बताया है कि जो फिनलैंड है इसको झीलों का देश बोलते हैं। 1917 में रूस से स्वतंत्र हुआ था। इधर आप देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा रसिया है ना। तो रसिया से ये स्वतंत्र कब हुआ था, 1917 में, ठीक है। ये इसको जो फिनलैंड से रसिया को अलग करती है एक लाइन है, उस लाइन का नाम है मेन रहीन,
जैसे भारत पाकिस्तान है, तो भारत पाकिस्तान को अलग करने वाले रेखा क्या नाम है? रेड क्लिफ, है ना। वैसे ही रशिया और फिनलैंड को अगर बात किया जाए कि कौन सा लाइन अलग करती है, तो मेन रहीन एक लाइन है, उसके द्वारा ये अलग होता है। फिनलैंड को करंट अफेयर से आप लोग अपडेट करेंगे, तो करंट अफेयर में जो ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स है 2023 वाला, बिल्कुल करंट का रिलेट करके हम बता रहे हैं, जो है 2023 का जो ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स है उसमें टॉप किया है फिनलैंड ने। भारत का कौन सा पोजीशन है? 136 आ सकता है ये एग्जाम में, याद कर लीजिएगा। उसके बाद आपका हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया, इधर ग्रीनलैंड हो जाएगा आपका, और फिनलैंड हो गया। ठीक है, अगला जो वीडियो हम लोग कवर करेंगे उसमें स्कैंडिनेवियाई कंट्री के अलावा जो बचे हुए हैं बाल्टिक कंट्री जैसे एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये कवर कर लेंगे 3 कंट्री यहाँ से। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ग्रेट ब्रिटेन। देखिए जो ब्रिटेन है ना वो कई द्वीपों पे बसा हुआ है। ठीक है, तो ग्रेट ब्रिटेन में कितने देश आते हैं, शामिल हैं, उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। जय हिंद।